हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बिजली बिल बचाने के तरीके के बारे में बताऊंगा कि आप देखिएगा सबके घर का बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। और अब तो स्मार्ट मीटर भी आ गया है, तो स्मार्ट मीटर आने से बिजली बिल बढ़ने का मतलब कि झंझट भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिएगा बिजली बिल कैसे बचाया जा सकता है। आप देखिएगा बिजली बिल बचाने के लिए जिस जगह में बिजली का ज़्यादा खपत होता है, मतलब आपके घर में बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ बिजली का खपत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ट्यूबलाइट ऐसा जगह ऑन है जहाँ पर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या पंखा ऐसे जगह ऑन है जहाँ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ आप अब अभी नहीं बैठे हुए हैं, या कूलर होता है, एसी होता है, या फिर आपका टेलीविज़न होता है। ऐसे जगह में होता है जहाँ आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन करके छोड़ दिए हैं। तो आप और बहुत सारे आपके डिवाइस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, चार्जर होता है। तो चार्जर भी जो होता है आप चार्जर ऑन करके छोड़ दिए हैं। और चार्जर ऑन करने के अलावा जैसे आपके होते हैं वाईफाई राउटर को ऑन करके रख दिए हैं। और वाईफाई राउटर को ऑन करने के अलावा आप देखिएगा वाईफाई राउटर को ऑन करने के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजली के उपकरण जिसको आप ऑन करके छोड़ दिए हैं। और आपको पता होगा कि एक फैंटम एनर्जी होती है। फैंटम एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो मान लीजिए कोई बिजली का उपकरण आपका है और मतलब कि वो ऑन ही है, और ऑन रहने के बाद बिजली का उपकरण ऑन रहने के बाद मतलब मान लीजिए आपने उसे स्टैंड बाय मोड पे डाल दिया। जैसे टेलीविज़न ही है, मान लीजिए आप टेलीविज़न नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो ऑन है, तो वो भी बिजली की खपत करता ही है। आपका मान लीजिए कोई भी टीवी है या फिर कोई मान लीजिए एसी है, एसी मान लीजिए आप ऑन नहीं रखें, स्टैंड बाय मोड पे, मतलब कि आप उसे ऑफ रखें, फिर भी वो बिजली की खपत करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर एसी, जो एसी आप यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करते हैं, तो ये आपका बिजली कई गुना कम कर दे। मान लीजिए आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे हुए हैं एसी को, और उससे आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा करते हैं, मतलब 26 से आप 27 चले गए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप कम करते हैं जिसमें आप ओके फील कर रहे हैं, मतलब कि आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो उस केस में आप पैसे बचा सकते हैं और आपका बिजली बिल कम आ सकता है। क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो कई गुना कम बिजली खर्च होते हैं। तो इस तरह से बिजली का खपत कम किया जा सकता है। अब आप देखिएगा कि बिजली का खपत ज़्यादा होने से क्या होता है ना, कि मतलब कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है ऐसी चीज़ के लिए जिसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आजकल तो आप देखिएगा बिजली का बिल सबका ही ज़्यादा आने लगा है, बहुत ज़्यादा बिल सबका आ रहा है। तो सब लोग किसी ना किसी तरीके से उपाय कर रहे हैं कि बिजली का बिल कैसे कम किया जाए। ऊपर से देखिएगा आप मोटर से जो पानी भरते हैं, तो पानी भरने के दौरान जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, जो पानी भरने के दौरान जो से पानी भरते हैं, तो उसमें क्या है कि पानी भरने के दौरान जो है वो पानी जो है आपका अनयूज़ ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। और मान लीजिए पानी कुछ बह रहा है, मतलब आपका टंकी में पानी पूरा भर गया, फिर भी आप पानी भरते जा रहे हो, पानी गिर रहा है, तो वो मिसयूज़ ही है आपके बिजली का और पानी दोनों का, बिजली और पानी दोनों का ज़्यादा मिसयूज़ है। तो इस तरह बचाया जा सकता है। उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे आपके दूसरे जैसे चार्जर से आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल से चार्ज करने के क्रम में क्या होता है ना, कि मोबाइल से चार्ज करने के क्रम में आपका क्या बोलते हैं, आप चार्जर को जो पॉइंट है उस पर रखे हुए रहने देते हैं ताकि ऑन ही रहे, तो वो भी पॉइंट ये करता है, आपका बिजली बिल बढ़ाता है। उसके बाद फिर जैसे आपके गुड नाइट रहते हैं, तो गुड नाइट में क्या होता है ना, कि आप उसे ऑन करके छोड़ देते हैं तो भी आपका बिजली बिल अधिक बढ़ता है। मतलब कि आप उसको यूज़ तो नहीं कर रहे लेकिन वो ऑन ही रखा हुआ है। उसमें एक चीज़ और होता है कि आपका जो गुड नाइट होता है उसका रिफ़िल भी खर्च होता है, तो ये भी देखने वाली बात है। इस तरह से बिजली का बिल कम किया जा सकता है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए जो जगह का आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए कहीं आप जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो जो आपका मतलब मान लीजिए कोई भी आप बिजली का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बत्ती ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी समय उसको ऑन कीजिए जिस समय आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जिस समय आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस समय उसे यूज़ मत कीजिए। पहला बात तो ये है कि इससे बिजली बिल कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आपका जो मान लीजिए और भी ऐसे अनवांटेड चीज़ हैं जिसे आप तो मतलब यूज़ नहीं करते हैं लेकिन आप यूज़ मतलब कि ऑन किए हुए हैं, तो इसमें उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब आप ये देखिएगा कुल मिला के वो सारी चीज़ें जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं उसके लिए बहुत ही मतलब ये। और एक बात और कि जो आप एसी का यूज़ करते हैं तो उसके जगह आप पंखा का ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर कीजिए। जब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाए कि मतलब बेयर करना मुश्किल हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पंखा से काम चला सकते हैं और एसी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो एसी को अगर यूज़ आप नहीं कर कीजिएगा जिस समय आप पंखा से काम चला सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1.5 टन का जो एसी रहता है वो काफ़ी बिजली खपत करता है। मतलब समझ लीजिए आपको 1.5 टन का एसी लगभग 20 पंखे के बराबर लगभग एनर्जी खर्च करता है।
तो 20 पंखे के बराबर एनर्जी खर्च करता है एक पंखा जो 70 वाट का रहता है। और मान लीजिए आपका 20 पंखा कितना हो गया, 1400 वाट का हो गया, उससे भी कई गुना ज़्यादा खपत करता है, मतलब मान लीजिए 2000 वाट का खर्च करता है। तो जो एक पंखा से काम हो सकता है उसे उतने सारे एसी से क्यों काम किया जाए। और इसलिए इसको कम ऑन करके भी, मतलब एसी को कम यूज़ करके भी आप अपना बचत कर सकते हैं। और एसी की जगह अगर आप कूलर का यूज़ करें तो और बिजली का बचत हो सकता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा हो गया है आजकल बिजली का बिल कम करने के लिए, क्योंकि बिजली का बिल सबके घर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए बिजली का बिल कम करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बिजली बिल बचाने के तरीके के बारे में बताऊंगा कि आप देखिएगा सबके घर का बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। और अब तो स्मार्ट मीटर भी आ गया है, तो स्मार्ट मीटर आने से बिजली बिल बढ़ने का मतलब कि झंझट भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिएगा बिजली बिल कैसे बचाया जा सकता है। आप देखिएगा बिजली बिल बचाने के लिए जिस जगह में बिजली का ज़्यादा खपत होता है, मतलब आपके घर में बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ बिजली का खपत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए ट्यूबलाइट ऐसा जगह ऑन है जहाँ पर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या पंखा ऐसे जगह ऑन है जहाँ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ आप अभी नहीं बैठे हुए हैं, या कूलर होता है, एसी होता है, या फिर आपका टेलीविज़न होता है, ऐसे जगह में होता है जहाँ आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन करके छोड़ दिए हैं। तो आप जानना और बहुत सारे आपके डिवाइस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये होता है क्या बोलते हैं चार्जर होता है, तो चार्जर भी जो होता है आप चार्जर ऑन करके छोड़ दिए हैं। और चार्जर ऑन करने के अलावा जैसे आपके होते हैं वाईफाई राउटर को ऑन करके रख दिए हैं। और वाईफाई राउटर को ऑन करने के अलावा आप देखिएगा वाईफाई राउटर को ऑन करने के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजली के उपकरण जिसको आप ऑन करके छोड़ दिए हैं। और आपको पता होगा कि एक फैंटम एनर्जी होती है। फैंटम एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो मान लीजिए कोई बिजली का उपकरण आपका है और मतलब कि वो ऑन ही है, और ऑन रहने के बाद बिजली का उपकरण ऑन रहने के बाद मतलब मान लीजिए आपने उसे स्टैंड बाय मोड पे डाल दिया, जैसे टेलीविज़न ही है, मान लीजिए आप टेलीविज़न नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो ऑन है, तो वो भी बिजली की खपत करता ही है। आपका मान लीजिए कोई भी टीवी है या फिर कोई मान लीजिए एसी है, एसी मान लीजिए आप ऑन नहीं रखें स्टैंड बाय मोड पे, मतलब कि आप उसे ऑफ रखें फिर भी वो बिजली की खपत करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर एसी, जो एसी आप यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करते हैं तो ये आपका बिजली कई गुना कम कर दे। मान लीजिए आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे हुए हैं एसी को, और उससे आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा करते हैं, मतलब 26 से आप 27 चले गए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप कम करते हैं जिसमें आप ओके फील कर रहे हैं, मतलब कि आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो उस केस में आप पैसे बचा सकते हैं और आपका बिजली बिल कम आ सकता है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो कई गुना कम बिजली खर्च होते हैं। तो इस तरह से बिजली का खपत कम किया जा सकता है। अब आप देखिएगा कि बिजली का खपत ज़्यादा होने से क्या होता है ना, कि मतलब कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है ऐसी चीज़ के लिए जिसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आजकल तो आप देखिएगा बिजली का बिल सबका ही ज़्यादा आने लगा है, बहुत ज़्यादा बिल सबका आ रहा है। तो सब लोग किसी ना किसी तरीके से उपाय कर रहे हैं कि बिजली का बिल कैसे कम किया जाए। ऊपर से देखिएगा आप मोटर से जो पानी भरते हैं, तो पानी भरने के दौरान जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, जो पानी भरने के दौरान जो मोटर से पानी भरते हैं, तो उसमें क्या है कि पानी भरने के दौरान जो है वो पानी जो है आपका अनयूज़ ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। और मान लीजिए पानी कुछ बह रहा है, मतलब आपका टंकी में पानी पूरा भर गया फिर भी आप पानी भरते जा रहे हो, पानी गिर रहा है, तो वो मिसयूज़ ही है आपके बिजली का और पानी दोनों का, बिजली और पानी दोनों का ज़्यादा मिसयूज़ है। तो इस तरह बचाया जा सकता है। उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे आपके दूसरे जैसे चार्जर से आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल से चार्ज करने के क्रम में क्या होता है ना, कि मोबाइल से चार्ज करने के क्रम में आपका क्या बोलते हैं, आप चार्जर को जो पॉइंट है उस पर रखे हुए रहने देते हैं ताकि ऑन ही रहे, तो वो भी पॉइंट ये करता है आपका बिजली बिल बढ़ाता है। उसके बाद फिर जैसे आपके गुड नाइट रहते हैं, तो गुड नाइट में क्या होता है ना कि आप उसे ऑन करके छोड़ देते हैं तो भी आपका बिजली बिल अधिक बढ़ता है। मतलब कि आप उसको यूज़ तो नहीं कर रहे लेकिन वो ऑन ही रखा हुआ है। उसमें एक चीज़ और होता है कि आपका जो गुड नाइट होता है उसका रिफ़िल भी खर्च होता है, तो ये भी देखने वाली बात है। इस तरह से बिजली का बिल कम किया जा सकता है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए जो जगह का आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए कहीं आप जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो जो आपका मतलब मान लीजिए कोई भी आप बिजली का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बत्ती ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी समय उसको ऑन कीजिए जिस समय आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जिस समय आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस समय उसे यूज़ मत कीजिए। पहला बात तो ये है कि इससे बिजली बिल कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आपका जो मान लीजिए और भी ऐसे अनवांटेड चीज़ें हैं जिसे आप तो मतलब यूज़ नहीं करते हैं लेकिन आप यूज़ मतलब कि ऑन किए हुए हैं, तो इसमें उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब आप ये देखिए कुल मिला के वो सारी चीज़ें जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं उसके लिए बहुत ही मतलब ये और एक बात और
कि जो आप एसी का यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप पंखा का ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर कीजिए। जब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाए कि मतलब बेयर करना मुश्किल हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पंखा से काम चला सकते हैं और एसी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो एसी को अगर यूज़ आप नहीं कर कीजिएगा जिस समय आप पंखा से काम चला सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1.5 टन का जो एसी रहता है वो काफ़ी बिजली खपत करता है। मतलब समझ लीजिए आपको 1.5 टन का एसी लगभग 20 पंखे के बराबर लगभग एनर्जी खर्च करता है। तो 20 पंखे के बराबर एनर्जी खर्च करता है एक पंखा जो 70 वाट का रहता है, और मान लीजिए आपका 20 पंखा कितना हो गया, 1400 वाट का हो गया, उससे भी कई गुना ज़्यादा खपत करता है। मतलब मान लीजिए 2000 वाट का खर्च करता है। तो जो एक पंखा से काम हो सकता है उसे उतने सारे एसी से क्यों काम किया जाए। और इसलिए इसको कम ऑन करके भी, मतलब एसी को कम यूज़ करके भी आप अपना बचत कर सकते हैं। और एसी की जगह अगर आप कूलर का यूज़ करें तो और बिजली का बचत हो सकता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा हो गया है आजकल बिजली का बिल कम करने के लिए, क्योंकि बिजली का बिल सबके घर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए बिजली का बिल कम करना बहुत ज़रूरी है।